बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। झटपट बनेगा, बहुत मज़े का और बहुत आसान। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। इस तरह यह है मेरे आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। पुलाव के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा उसमें मैंने गोश्त लिया है, बीफ लिया है मैंने 1 kg, चावल मैंने लिए हैं 2 कप। आप कोई से भी मेजरिंग अपने 2 कप यूज़ कर सकते हैं। चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है 8 से 10, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, ये साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, 2 बादियानी के फूल, एक मैंने छोटे साइज़ की इसमें प्याज डाली है, लहसुन के 8 से 10 जवे हैं और ये मैंने 2 बे लीफ लिए हैं। इसके अलावा इसमें मैंने नमक डाला है 1 टेबल स्पून। तो हम इसकी पहले यखनी तैयार करेंगे। इसको हम बंद कर देते हैं, गोश्त के गलने का इंतज़ार। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा गल गया, यखनी रेडी है। अब मैंने क्या किया है कि अब चावल की तैयारी स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज इसको ब्रीक काट लिया और मैंने ये वाला मग यूज़ किया है चावलों के लिए। 2 कप मैंने चावल लिए और मैंने इतना यानी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ऑयल का आप इस्तेमाल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतना ऑयल माशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा और चावल ड्राई नहीं रहेंगे। तो प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी ये गोल्डन कलर का हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो हमारा देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। अब मैंने क्या किया है कि ये देखिए ये पेस्ट है, इसमें लहसुन के जवे थे, सब्ज़ मिर्चें थी 8 से 10 और अदरक का, इन तीनों चीज़ों का हमने पेस्ट तैयार कर ली है। साथ ही हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। आप यकीन मानिए जो हम अदरक लहसुन फ्रेश यूज़ करते हैं, सब्ज़ मिर्चें, उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, फ्लेवर और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप मुझे दुआएं देंगे, बहुत अच्छा बनता है माशाल्लाह। अब इसमें नमक भी साथ ही ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक अभी थोड़ा डालेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी नमक डाला हुआ है, वो भी जितनी भी यखनी वो भी इसमें ऐड होगी। इसके अलावा जो साबुत काली मिर्चें हैं, लौंग हैं और बड़ी इलायची वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यखनी में डाल चुके हैं। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे हम लोग ये ऑयल और नमक के साथ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई करते हुए। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो हम 4 कप पानी ऐड करेंगे। पानी भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्योंकि कुछ चावल जो है वो कम पानी लेते हैं, कुछ ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ये देखिए मैं यखनी यूज़ कर रही हूँ जो हमने बनाई थी। अगर हमें कम लगी तो हम सादा पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि 3 कप थी और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें भी नीचे बैठ गई हैं तो इसे मुंह में भी नहीं आएंगी। और 1 कप जो है मैंने टूटी का पानी लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने 4 कप ऐड कर दिए। अब इसको कवर कर देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू होगा तो हम इसमें भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो गया था तो इसमें हमने भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए थे। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा पानी रह गया, बस ये दम के करीब है। अब मैं क्या करूँगी इसमें, ये मैंने देखें ज़ीरा लिया, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून हमने यखनी में डाला था, इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के डालेंगे, उसकी अच्छी स्मेल आती है। इसके अलावा हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप डालेंगे तो ज़ीरे की और धनिया की जो स्मेल है वो बरकरार रहती है और बहुत अच्छी आती है। अब देखिए माशाल्लाह पानी थोड़ा रह गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं तो इसे हम लोग दम से पहले इस तरह डाल देंगे, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा सब्ज़ धनिया, आंच को मैं स्लो कर दूंगी और इसको कवर कर देंगे और इसे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत ही मज़े का ये हमारा बीफ यखनी पुलाव तैयार है और यकीन मानिए बहुत मज़े का और बहुत खुशबूदार रेडी हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी बहुत जल्द नई और आसान रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।